नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और 10:21 है और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज एक्सपायरी है एंड ऑप्शन चैन में चले तो आज 7 नवंबर है निफ्टी 50। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो आज एक्सपायरी है। आज आपको मार्केट में एक्सपायरी है और आज इवेंट भी है। लेकिन सबसे पहले इवेंट पहचानने के लिए मैंने आपको क्लासेस में बताया कि आप आईबी देखो। तो आज तो आईबी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कल बहुत ज्यादा आईबी था, तो कल मार्केट में ट्रेड ही नहीं किया गया था। बाद में देखो, जब कोई इवेंट होता है तो मानता हूं कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आता है, बट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है, वहां पे आपका प्राइस एक्शन और डाटा काम उतना नहीं आता है। आज मार्केट की बात करें तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट काफी ज्यादा गैप अप हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे 52,175 से लास्ट तक, तो फाइनली 52,175 से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप होने के बाद वो धीरे धीरे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमें ये चीज याद रखना है कि आज मार्केट में क्या है, आज एक्सपायरी है, तो हमें साइडवेज भले ना ट्रेड मिले लेकिन साइडवेज मार्केट में फंसना नहीं है। ये चीजें इंपॉर्टेंट करती है। अब मार्केट कल का क्लोजिंग था 52,100 का और आज ओपन हुआ है मार्केट 52,451, यानी 400 पॉइंट 350 पॉइंट मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया है। एग्जैक्टली इसको अगर आप ऐसे लगाते हो ये हाई, तो हमें, मैंने आपको एक चीज क्लासेस में बताया कि अगर गैप अप होता है मार्केट में तो एग्जैक्टली पिक पॉइंट में हमें कब ट्रेड किया जाता है। तो अभी तो वैसे भी मार्केट कंसोलिडेशन ही कर रहा है। ये तो एक हमारा हो गया कि फीवो वाला रूल जो मैंने आपको क्लासेस बताया कि हम फीवो कैसे यूज करेंगे और गैप अप में हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो अभी यहां पे तो एंट्री बनेगी नहीं, या तो नीचे बनेगी। तो इसके लिए हम एक बार साइड रखते हैं ये सारी चीजें। और सबसे पहले हमें एक बार डाटा एनालिसिस करना होगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। गैप अप हुआ है तो क्या बुलिश जाना चाह रहा है, या गैप अप हुआ है तो क्या नीचे जाना चाह रहा है, मतलब मार्केट गैप फिल करना चाह रहा है या फिर से ऊपर जाना चाह रहा है। तो ये समझने के लिए मार्केट में हमें डाटा रीड करना आना चाहिए, मींस एनालिसिस। मैं आपको इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए क्यों बोलता हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें चेंजेस क्या हुए हैं मार्केट में ये पकड़ना होता है। तो सबसे पहले हमें मार्केट में जब एक्सपायरी के दिन होता है वहां पे बायर, यानी मार्केट में दो लोग होते हैं जो मार्केट के पूरा सेंटिमेंट समझते हैं, पहले सेलर और दूसरे हमारे होते हैं बायर। बायर, तो सेलर और बायर, तो आज के दिन मार्केट में जब एक्सपायरी का दिन होता है तो हमें फोकस बायर पे करना चाहिए। लेकिन देखेंगे तो पहले है ही, तो पहले हम सेलर को देखते हैं कौन कौन से कॉल सेलर होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। मतलब सेलर भी दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर और पुट सेलर तो होते हैं, यानी एक होते हैं कॉल सेलर और एक होते हैं पुट सेलर। तो मार्केट में पहले देखो मैंने क्या बोला, दो चीज, मेरी पॉइंट याद रखिएगा। मैंने एक चीज बोला कि मार्केट में कौन होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। मार्केट दो लोगों से मिलकर चलता है, सेलर और बायर। और आज के दिन एक्सपायरी के दिन हमारा बायर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पहले हम सेलर को तो देखेंगे कि सेलर मार्केट का सुबह से इंटेंशन क्या है। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। दोनों का काम होता है कॉल सेलर का मार्केट को ऊपर जाने से रोकना और पुट सेलर का मार्केट को नीचे जाने से रोकना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉल सेलर और पुट सेलर, यानी पुट सेलर यानी पी, कॉल सेलर यानी सी। इनको इक्वल करेंगे तो रेशियो इक्वल टू आर, पीसीआर। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो सारी चीजें इरेज करते हैं। देखो क्लासेस में जब मैंने एक चीज बताया था कि एक्सपायरी के दिन हमारा मार्केट हमेशा जो जीरो टू हीरो ट्रेड बनता है और उस दिन दो चीज होती है, या तो मार्केट फुल साइडवेज होगा या तो फिर अच्छा मूवमेंट करेगा। तो अगर साइडवेज है तो उस दिन अब हमें आज ये पता करना है, ट्रेड बाद में करेंगे, पहले हमें ये पता करना है कि आज दिन किसका है, आज सेलर का दिन है या आज बायर का दिन है। तो सबसे पहले हम पीसीआर निकालते हैं। और पीसीआर निकालना और देखना दोनों तरीका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पुट सेलर 63,60,000, कॉल सेलर 76,49,000 है, ठीक है। तो 63,60,332 ये हमारे पुट सेलर हैं, 63,60,332, ओके, सॉरी 63,60,332 लास्ट तक बन रही। तो फाइनली 63,60,000 ये जो है 63,60,332 है, ये 63,60,332 ये पुट सेलर है। अब पुट सेलर का काम सिर्फ इतना है कि मार्केट जो नीचे जा रहा है उसको रोकना, मार्केट को रोकना नीचे जाने से। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से। कॉल सेलर की संख्या आपको ज्यादा लग रही है जो कि 76,49,692 है। 76,49,692, 76,49,692, 76,49,692। अब इसमें हमें यह पता चलता है, देखो देखने में क्या इंटेंशन होता है, कॉल सेलर 76 लाख है, पुट सेलर 63 लाख है। तो मतलब मार्केट में क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस। मैंने आपको ये बताया क्लासेस में कि पीसीआर क्या है, कौन ज्यादा ये इंपॉर्टेंट करता ही नहीं है। आज मार्केट में जब से सुबह से ओपन हुआ है तो आज मार्केट में कौन आया, तो पीसीआर हमें क्या है 0.83। तो 0.83 का पीसीआर है जरूर, 0.83 का, लेकिन इसमें चेंजेस क्या हुए हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। घटा है सुबह से पीसीआर की बढ़ा है, ये समझने के लिए हमें चेंजेस डाटा देखना है कि मार्केट में सुबह से पीसीआर क्या है, सेलर का इंटेंशन आज क्या है, आज सेलर चाहते क्या है मार्केट को। वैसे आज उतना इंपॉर्टेंस करते नहीं है सेलर, लेकिन देखना तो है कि आज सुबह से किए क्या है। तो सुबह पीसीआर जब ओपन हुआ तो 1.04 का था, क्या था जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.04, ओके।
1.04 का था और अभी पीसीआर 0.83, मतलब सुबह से मार्केट में पीसीआर क्या हुआ है, डिसइंक्रीज हुआ है। मतलब सेलर का इंटेंशन आज सुबह से मार्केट में क्या है, सेलर का इंटेंशन मार्केट में क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। ओके, सेलर का इंटेंशन मार्केट में सुबह से नेगेटिव है, मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। सेलर का इंटेंशन मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। अभी हम बायर को तो उतना नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे समझ जरूर सकते हैं एग्जैक्टली ये सेलर है और ये मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। आज सुबह से मार्केट में सेलर का पूरा इंटेंशन नेगेटिव है। ओके, अब सेलर का इंटेंशन जरूर नेगेटिव है, अब हम मेन फोकस तो आज सेलर पे करना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, मार्केट को बायर को फोकस करना है। अब मार्केट में बायर को समझते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले मैंने आपको क्लासेस बताया है कि हमें कहां पे ट्रेड करना होगा एग्जैक्टली ये। तो क्या हमें यहां पे ट्रेड बनेगा एग्जैक्टली 0 पॉइंट, अभी ये फीबो वाला रूल तो अभी अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि फीबो वाला रूल तो अभी बाद में होगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये ब्रेक करता है तो अब हम पहले, ठीक है इसको जाने दो नीचे, फीबो वाला रूल तो अभी हम पूरा एनालिसिस अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, बट मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें एक जोन की जरूरत है। अब कैसा जोन, मान के चलो हम एक जोन ले लेते हैं 200 का जोन या तो 300 का जोन, ये 300 का जोन लेते हैं जो कि ज्यादा बेटर होगा, ये 300 का जोन। ओके, ये 300 का जोन है। अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा यही इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, मान के चलो ये आपका क्या है, ये आपका एक बस स्टॉप है। ओके, ये बस स्टॉप है। ठीक है, अब ये बस स्टॉप है और ये मार्केट एक बस है, लेकिन बस आगे जाएगी पीछे जाएगी यही तो हमें समझना है। तो एट द मनी में यानी 300 पे मार्केट क्या करना चाह रहा है, तो सिंपली हम यहां पे देखेंगे कि 52,300 पे कॉल सेलर जो है वो 3,91,484 है, 3,91,484 ये कॉल सेलर है, और पुट सेलर जो है वो 3,75,000 है, ये मार्केट को नीचे जाने से रोकेंगे। तो सिंपली हमें आई थिंक 200 पे मार्केट आ गया है, तो 200 पे फिर हम क्या कर सकते हैं, मार्केट ये देखो, तो हमने ये देखा कि 300 के जोन पे मार्केट क्या किया, 3,91,000 कॉल सेलर मार्केट में को ऊपर जाने से रोकते हैं। ओके, अब इसको हम इरेज करना ही पड़ेगा, हमें 200 का मार्केट ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जैक्टली ये। अब यहां से मार्केट क्या चाहता है एग्जैक्टली, एक हमने बस ड्रॉ किया। अब एट द मनी में क्या है, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब 200 के जोन पे मार्केट क्या चाहता है, 200 पे 1,64,000 कॉल सेलर हैं और 2,94,000 पुट सेलर हैं, ध्यान समझिएगा। अब 1,64,677 ये 200 के जोन पे कॉल सेलर है ये, और ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं, और 200 के जोन पे पुट सेलर हैं जो कि 2,94,484 हैं, ये पुट सेलर हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले हैं। ठीक है, ये तो यहां पे मजबूत क्या है, यहां पे मजबूत है सपोर्ट, यहां पे मजबूत है सपोर्ट। तो मैंने आपको चीज क्लासेस में बताया, जब ऐसे मार्केट में अगर किसी भी सपोर्ट पे अगर पुट सेलर ज्यादा हो और जैसे उस जोन को टेस्ट करे आप तुरंत कॉल बाई कर लो और फिर 40 पॉइंट का आपको टारगेट इजीली से मिल जाएगा। मैंने आपको क्लासेस में बताया ना कि कभी भी कोई भी अगर सपोर्ट है और वहां पे मान चलो पुट सेलर की संख्या 40 है और कॉल सेलर की संख्या 20 है, तो दोगुना पुट सेलर है, भले वैल्यूम पुट साइड का होता है, लेकिन मार्केट यहां से आके एक बार बाउंस बैक करेगा ही करेगा। तो चलो ये चीज तो हम साइड में रखते हैं कि हमने ये जाना कि यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, 300 पे मिलता तो हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा थी। अब बात करते हैं मेन बायर की, बायर क्या क्या चाह रहे हैं, तो 52 बायर नीचे 200 से जाना चाह रहे हैं कि नहीं, तो 52,200 के जोन पे कॉल बायर जो है 19,03,000 है। ठीक है, ये 19,03,000 मार्केट को जो है, ये मार्केट को क्या करना चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ये 19,03,000। और ये पुट सेलर पुट बायर कितने हैं एग्जैक्टली 52,200 पे 36 लाख है, 36,34,860 ये 200 के जोन पे। तो यानी कॉल बायर कितने हैं 19 लाख और पुट बायर कितने हैं मार्केट में 36 लाख। तो मार्केट को नीचे ले जाने वाले की संख्या तो ज्यादा ही है, आपको 36 लाख दिख रही है और कॉल बायर मात्र 19 लाख दिख रहे हैं। तो मार्केट में कौन ज्यादा है, 19 पुट बायर या कॉल बायर। तो देखो यहां पे हमने देखा दो चीजें, सेलर का इंटेंशन नेगेटिव, एट द मनी में बायर का इंटेंशन नेगेटिव। बायर भी देखो यहाँ पे मार्केट में पुट बायर की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कह सकते हो डबल है, 19,38 है कह सकते हो, लेकिन 36 लाख पुट बायर है। ये 300 पे मिले तो ज्यादा बेटर, अगर 300 पे मार्केट चला जाता है तो वहां पे अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब हमें बात करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे कॉल सेलर कॉपुट सेलर है, इसलिए मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा। भाई सपोर्ट मजबूत होगा, भले बस में पैसेंजर है लेकिन आएगा तो एक बार बाउंस बैक करेगा ही करेगा। तो एग्जैक्टली इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। ये अब मैं आपको जैसे एक फीबो वाला रूल बताया है, 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के ये चीज आपको क्लियर ही कर देता हूं। जैसे मैंने फीबो वाला रूल बताया कि क्या हम फीबो वाले में ट्रेड कर सकते हो, तो एग्जैक्टली हमने ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया, तो अभी नहीं, ये तो हमारा 61% को ब्रेक किया एग्जैक्टली। तो 61% के ऊपर कैंडल से अगर क्लोज देता है तो बाहर तो हम ट्रेड कर सकते हैं, नीचे का ये वाला टारगेट हम 102 का ले सकते हैं। तो लेकिन ये चीज हम साइड में रखते हैं अभी। तो अब ओवरऑल यानी सीपीआर की हम जब बात करते हैं कि मार्केट की अगर हमें स्ट्रेंथ पकड़ना है तो हमें मार्केट का ओवरऑल वॉल्यूम देखना होगा। तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम है क्या मार्केट में, यानी पूरे बस में पैसेंजर किधर का बैठे हैं, तो 6,24,47,811 ये कॉल बायर है। तो 624 हम कॉल बायर लिखेंगे, 624
माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं 5 to 8, 5 to 8 ये पुट बायर है, तो सीधा 96 लाख मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, यानी सीपीआर जो है हमारा है सीपीआर 96 है। ये इसलिए 6 है ओवरऑल वॉल्यूम क्योंकि मार्केट कल इतना ज्यादा भागा है, तो अभी वॉल्यूम ऐड हुए हैं, अभी मार्केट में वॉल्यूम घटे नहीं है। बट अगर हम थोड़ी देर वेट करेंगे, हमें यही तो देखना है कि मार्केट में किस साइड का वॉल्यूम घट रहा है बढ़ रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड का ग्रीन है, बस एट द मनी में वॉल्यूम पुट साइड का ज्यादा है, बाकी ओवरऑल वॉल्यूम तो कॉल साइड का है, ये हमने देख लिया है। बाकी यहाँ पे 2,94,000 1,64,000 पुट सेलर है। तो बोला ना कि मार्केट का इंटेंशन जो है मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट, अब देखो मैंने आपको क्लासेस में चीज बताया कि स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है मार्केट में, कि किसी भी सपोर्ट पे कितना भी ज्यादा वॉल्यूम है, अगर वहां पे 2 गुना 3 गुना पुट सेलर है या कॉल सेलर, तो मार्केट वहां से एक बार रिवर्सल आता है, मतलब छोटा सा बाउंस बैक आता है। तो यहाँ से हम एक 50 पॉइंट के इजिली से टारगेट ले सकते थे, ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे हम वेट करें, अगर ये 300 पे जाता है तो ज्यादा बेटर होगा, 300 पे अगर चला जाए तो हम ट्रेड लेने में ज्यादा बेटर होगा। बट थोड़ा सा हमें इंतजार करना है कि मार्केट में वॉल्यूम किस साइड का ऐड हो रहा है। तो एक बार हम जीओसी टेक्नोलॉजी पे जरूर जाएंगे कि जीओसी टेक्नोलॉजी एक बार देखेंगे कि ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का इंटेंशन क्या है। 12 में से 7 बैंक पॉजिटिव है, 5 बैंक निगेटिव है। एक बार हम एचडीएफसी बैंक का इंटेंशन देखेंगे। एचडीएफसी बैंक क्या है, एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है 19,000 33,000। एक बार निफ्टी बैंक में देखेंगे, स्ट्रेंथ तो ज्यादा नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन जरूर है, तो एक बार एचडीएफसी बैंक जरूर देखेंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती तो माफ करिएगा, क्योंकि एक एक चीज बताने के निगेटिव पीसीआर कंटिन्यू निगेटिव हो रहा है। चलो ये तो है, एक बार हम आईसीआई बैंक देख लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन इतना छोटे मतलब 5 मिनट में मैं क्या बता सकता हूँ, क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आईसीआई बैंक फुल पॉजिटिव है 22,000 12,000, मतलब एक स्टॉक निगेटिव है तो एक स्टॉक पॉजिटिव है, तो हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए। आईसीआई बैंक फुल पॉजिटिव है, भले यहाँ पे निगेटिव है बट पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बोला, मार्केट का ये हमें नजर रखना है कि एचडीएफसी बैंक भले निगेटिव है लेकिन आईसीआई बैंक पॉजिटिव, तो ये हमें ध्यान देना है। मतलब इतना इजी नहीं है कि हमने सिर्फ सीपीआर देखा और पीसीआर देखा वो हम जाके ट्रेड ले लें। एक बार बैंक निफ्टी को फिर से हम देख लेते हैं, क्या अभी भी पीसीआर घट रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या पीसीआर तो नहीं बढ़ रहा है। हाँ नहीं, मार्केट भले ऊपर गया बट पीसीआर गिर रहा है। तो बोला ना मैंने कि मार्केट को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पुट सेलर, तो इतना मार्केट तेजी से, मतलब अगर मार्केट में पुट सेलर ज्यादा है यहाँ पे तो इतना आसानी से तो इसको ब्रेक नहीं कर देंगे। मार्केट अगर इस जोन पे चला जाए, ये 300 के जोन पे, तो फिर बेटर मौका है, ये 300 पे जाता है तो। बाकी एक बार फिर से हम एक बार सीपीआर जरूर देख लेते हैं कि मार्केट में सीपीआर क्या हो, मतलब वॉल्यूम किस साइड का ऐड हुआ है। मार्केट क्या ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड का वॉल्यूम ऐड हुए हैं, तो जो सीपीआर हमारा 96 आया था, एक बार फिर से हम बात करते हैं 685 कॉल बायर जो कि 685 माइनस करेंगे पुट बायर जो कि 607 है, 607, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे तो 78। देखो पुट बायर 607, कॉल बायर 685, जो सीपीआर हमारा 96 था, याद होगा सीपीआर हमारा कितना था 95 था, 96 था, और अभी सीपीआर हमारा कितना हो गया है, और सीपीआर हमारा हो गया है 78। तो मतलब 5 मिनट के अंदर कितने लाख वॉल्यूम पुट साइड के ऐड हुए, 78। कह सकते हो कि सीधा सीधा 17 से 18 लाख वॉल्यूम पुट साइड के ऐड हुए हैं। तो 60-59 चल रहा है, जरूर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो हम वेट करते हैं। देखो मार्केट में सीपीआर तो घट रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि आईसीआई बैंक की वजह से, तो सबसे पहले मार्केट को हमें ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज होने चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाए और थोड़ी देर देखते हैं। तो मतलब अगर इस जोन को 300 को नीचे आता है मार्केट तो फिर देखते हैं। जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया है फीवो वाला रोल्स की, मार्केट में अगर हमें ट्रेड लेना है गैप अप में तो हमें फीवो वाला, तो अगर ये ब्रेक करता है तो वैसे भी 61% को ब्रेक कर ही देगा। इसके नीचे जाता है तो कम से कम एक कैंडल्स भी देगा, तो हमारा ये टारगेट आराम से मिल जाएगा 199 का। तो मुझे वेट कर रहा हूँ यही कि मार्केट नीचे आए और वॉल्यूम ऐड होता है तो एक बार इसके नीचे कम से कम आए। बाकी एक बार वॉल्यूम को हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, यानी सीपीआर में क्या बदलाव आया, याद होगा 77-78 था वॉल्यूम। एक बार फिर से कॉल बार, मतलब मार्केट में मैंने बोला ना कि एक्सपायरी के दिन मेन फोकस हमें वॉल्यूम चेंजेस पे ही तो करना है। 693 है और 616 है, तो अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, उसके बाद मार्केट में क्या चेंजेस हुए। तो फाइनली जो मैंने देखा कि देखो इंडेक्स नेगेटिव है बट ऑल ग्लोबल इंडेक्स, मतलब जैसे मैंने बोला कि ऑल ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव है और हमें इंडिया निफ्टी बैंक नेगेटिव दिख रहा है। बट मैंने आपको एक चीज और भी बताया कि जैसे एचडीएफसी बैंक नेगेटिव बट आईसीआई बैंक एकदम पॉजिटिव है, तो ये चीजें ही 50-50 हमें मार्केट में करती है। तो मतलब ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट पूरा पॉजिटिव है, डाउ जोन्स, एसआईपी, नस्दाक, रसेल, एनवाईसी कंपोजिट सारे वो भी बड़े बड़े पॉजिटिव है, 1% सब में 1-1 1.5% पॉजिटिव है, और इंडिया वेक्स नेगेटिव है। तो ये हमारा मतलब चेंजेस, मतलब अगर वैल्यूम ऐड होते तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो वही मतलब जो भी होगा या तो 300 के जोन पे होगा, तो 200 के जोन पे फिर से आता है तो फिर देखते हैं। बाकी एक बार फिर से मैं वैल्यूम ऐड कर लेता हूँ, यानी सीपीआर चेक कर लेते हैं निफ्टी बैंक का कि सीपीआर कॉन्ट्रैक्ट देखो मार्केट नीचे है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली वैसे भी 200 के ऊपर आ गया मार्केट, 300 पे होता तो एक हम कॉल पोजीशन बना सकते, तो 742 यहाँ पे कैलकुलेटर सीपीआर बात करते हैं तो 742 माइनस करेंगे एंड पुट बायर कितने हैं, पुट बायर की बात करें तो 663
3। अब यहाँ पे फिर से करते हैं तो 79, थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हुए हैं कॉल बाय। तो थोड़ा सा मतलब बोला ना कि मार्केट में अभी थोड़ा चेंजेस हो रहा है, तो हमें थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव है। जैसे ये गैप अप, इसलिए गैप अप भी हुआ है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंशन है मार्केट का कि कहीं बदलाव ना हो जाए, क्योंकि आईसीआई बैंक पॉजिटिव है। तो फाइनली मार्केट 310 पे पहुंच गया है, और मार्केट में 328 327 चल रहा है। इतना ज़्यादा बाउंस बैक आया है, बट एक बार इंटेंशन देखते थे कि 300 के जोन पे क्या कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉल साइड का अभी भी ग्रीन है, 62,000 वैल्यूम एंड 61,000 वैल्यूम पुट साइड का, और सेम सेम वैल्यूम है, लेकिन कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा है, और ओवरऑल वैल्यूम 771 एंड 687 है। थोड़ा देर वेट करना होगा हमें, 340 चल रहा है एग्जैक्टली मार्केट में, डायरेक्टली नहीं। तो फाइनली जो 200 की लाइन थी उसको मैं इरेज करता हूं मार्केट में। इसके पीछे का रीजन देखो, मैंने इसीलिए पुट साइड को वहां पे ट्रेड नहीं बनाया। मार्केट का इंटेंशन तो लग रहा था पुट साइड का ट्रेड, लेकिन 300 पे मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ। इसके पीछे का रीजन बताया ग्लोबल इंडेक्स, अभी वॉल्यूम भी पॉजिटिव हो गए और कॉन्ट्रैक्ट भी और अच्छे ग्रीन हो गए। मतलब जो इंटेंशन हमें बेरिश लग रहा था यहाँ से चेंज होकर बुलिश हो गया, तो मैं कॉल साइड का। तो फाइनली मात्र 3 लॉट लिया है मार्केट में निफ्टी बैंक में 52,100 का सी। बस मार्केट साइडवेज ना करे, यही दिक्कत है, क्योंकि मार्केट अगर कंसोलिडेशन किया 329 की 36 की बाइंग है हमारी, और मार्केट में, और मार्केट का जो टारगेट पॉइंट होगा हमारा, इसका प्रीवियस 418 340 चल रहा है, तो एग्जैक्टली हम 410 का टारगेट यानी प्रीवियस हाई ही लेंगे टारगेट, ये वाला टारगेट पॉइंट लेंगे। अब मार्केट में मैंने ट्रेड इसलिए, देखो मार्केट में यहाँ पे मैं बुलिश बेरिश ट्रेड चला जाता अगर दो मुझे मतलब इंटेंशन नहीं मिलता। पहला, ग्लोबल इंडेक्स और ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव थे। दूसरा, मार्केट में यहाँ पे पुट सेलर की संख्या बहुत ज्यादा थी। 300 के जोन पे कॉल सेलर थोड़े ज्यादा है, बट वैल्यूम अब बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। मतलब मार्केट में अगर बात करें तो देखो, मार्केट एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम से चलता है, तो ओवरऑल सीपीआर जो है हमारा, ओवरऑल वॉल्यूम स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिसइंक्रीज हुए हैं, बट अभी बढ़ गए हैं मार्केट में। अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो गए हैं, और यहाँ पे एड द मनी में अगर 300 पे वॉल्यूम की बात करें तो 71 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का है और 67 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है। मतलब कॉल साइड का वॉल्यूम 71 लाख हो गया है, बढ़ गया है वॉल्यूम 71 लाख, और ओवरऑल 844। एक बार हम सीपीआर भी देख लेते हैं मार्केट में, जो 79 77 आ गया। देखो मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है। 844 माइनस करेंगे एंड पुट बायर है जो कि 739 एग्जैक्टली 105। तो जो वॉल्यूम था 95 था, फिर 77 आया, फिर 78 आया, अचानक से वॉल्यूम 1 करोड़ के ऊपर कॉल साइड का हो गया, तो जाके मैंने ट्रेड लिया कॉल साइड का यहाँ पे। और बस ये कंसोलिडेशन ना करे मार्केट, साइडवेज ना रहे मार्केट, लो को थोड़ा बहुत टेस्ट करने आ सकता है। तो अब हमने 300 के जोन पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई, जो कि सुबह बिल्कुल पुट साइड का इंटेंशन था, मतलब बेरिश मार्केट से लग रहा था मार्केट बेरिश जाएगा। बट वेट करते हैं, टारगेट पॉइंट का यही हाई रखे हैं, क्योंकि 61% के नीचे, अगर हाँ 61% को नीचे ब्रेक कर देता फीवो वाले रूल से, तो भी हम पुट साइड का ट्रेड जा सकते थे। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। 239 चल रहा है, और यहाँ का टारगेट है 408 का, और इंतजार करते हैं। एक बार निफ्टी ट्रेडर में भी यानी पीसीआर भी बढ़ा है यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर पीसीआर बढ़ा भी नहीं तो आज एक्सपायरी है, वैसे भी सेलर का उतना इंटेंशन है नहीं, एग्जैक्टली उतना ज्यादा सेलर नहीं बढ़े हैं। तो वेट करते हैं। तो पहले मार्केट में ट्रेड तो ले लिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं मार्केट में कि चेंजेस हुए कि नहीं। मेन तो वैल्यूम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब तक ग्रीन है मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट का बुलिश इंटेंशन रहेगा। एंड कॉल बाय 88 है, एक बार में फिर से सीपीआर देखते हैं तो 105 था, क्या बढ़े हैं यहाँ पे 888 माइनस, एंड पुट बायर कितने हैं 769 ओके। तो 119 यानी 105 से सीधा 15 लाख वॉल्यूम यहाँ पे ऐड हुए हैं कॉल साइड के, तो मार्केट का इंटेंशन है बुलिश, यहाँ से जाएगा, देखते हैं। तो फाइनली ज्यादा समय ना लगाए मार्केट में, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ते जा रहे हैं, कॉल बायर ऐड हो रहे हैं, इसलिए मैं भी कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, और भले उस समय पुट साइड का इंटेंशन था एंड 953। एंड फिर से एक बार सीपीआर बात करें तो पहले 128 था वॉल्यूम कॉल बायर, ओवरऑल अभी 953 माइनस करेंगे 953, एंड माइनस करेंगे पुट बायर की अगर कंपेरिजन देखें तो 819 है। सिंपली बात करें तो 134, यानी अभी जब से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है 28 6 लाख वॉल्यूम और कॉल साइड के ऐड हो गए। मतलब वॉल्यूम तो कॉल साइड का ऐड हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। वेट करते हैं, जो हमने ट्रेड लिया है अभी भी वही सेम चल रहा है। अभी कॉस्ट कॉस्ट अभी नीचे तो चले गए, कॉस्ट कॉस्ट आ गया 332 331, बट देखते हैं अभी 331 332, जो मार्केट में लास्ट 300 यहाँ तक गया था, 313 तक गया था।
बट मार्केट के रिस्क की बात करें तो मार्केट लो तो यहाँ तक तो आ सकता है मार्केट में, तो देखेंगे, बाकी इंतजार करते हैं थोड़ी देर और। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है, अभी हम वही कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। जो मेरी बाइंग प्राइस 336 की 336 ही चल रहा है। अब इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। मुझे पता है मार्केट जा क्यों नहीं पा रहा है। देखो मार्केट में जैसे हम देख रहे हैं कि सीपीआर इतना तेजी से बढ़ रहा है, जैसे वॉल्यूम 134 हो गए, 1 करोड़ 34 लाख कॉल बायर ऐड हो गए, जो कि एक्सपायरी के दिन हमें यही देखना भी है जो कॉल बायर ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं कि मार्केट ऊपर जा क्यों नहीं पा रहा है, मतलब इतना मशक्कत क्यों कर रहा है। जैसे अभी देखो 1005 है, अब इसको हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर से सीपीआर निकालते हैं 1005, 1005 माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं, एंड पुट बायर हैं 862, 89862, 862 इक्वल करेंगे तो 143, यानी और वॉल्यूम कॉल साइड के ऐड हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मार्केट मूवमेंट क्यों नहीं, इसलिए नहीं मूवमेंट कर रहा है कि अगर मैं आपको एक सिंपली एक्सप्लेन करूं कि एक बस है और उसमें पैसेंजर जो है वो चढ़ते जा रहे हैं, बट इसको आगे जाने से रोकने वाले की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये बस क्या होगा, जाने के लिए तो तैयार है ऊपर, बट इसमें पैसेंजर सेलर मार्केट के ऊपर जाने नहीं दे रहा, मतलब इसका पीसीआर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, पीसीआर गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस रीजन से मार्केट मशक्कत कर रहा है, लेकिन इसलिए फिर मार्केट बेरिश तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर पीसीआर गिरेगा तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, हल्का सा पीसीआर भी सपोर्ट ले ले तो मार्केट बढ़ेगा। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, 52,390 चल रहा है, एक्जैक्टली 54,109 पे निकलूंगा, क्योंकि हाई गया है मार्केट, इतना ऊपर गया तो इतना तो जाएगा ही जाएगा, तो वेट करते थोड़ा सा। तो फाइनली जो ट्रेड लिया है एक बार फिर से ऊपर जाता है तो पोजीशन स्क्वायर कर दूंगा। अभी मार्केट ऊपर से नीचे आ गया है। अगर मैं बात करूं एक बार फिर से, वॉल्यूम तो भर भर के, मतलब वॉल्यूम तो मार्केट में बायर की तो कमी नहीं है, मतलब बायर तो बहुत ज्यादा आ रहा है, बट मार्केट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया कि मार्केट क्यों नहीं मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पीसीआर गिर रहा है, तो बायर मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो बस एक चीज तो हमें ये तय है, मार्केट आज का मार्केट अगर मैं डिफिनेशन करूं तो मार्केट या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो कंसोलिडेशन भी लॉस के बराबर ही है। एक बार फिर 143 कॉल बायर थे, ओवरऑल 1 करोड़ 43 लाख। एक बार फिर से बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करते हैं, फिर से डाटा करते हैं, जो कि हमारे कॉल बायर है 11 करोड़ 10 लाख है। तो 1110 कॉल बायर को करेंगे 1110, एंड माइनस करेंगे पुट बायर की संख्या क्या है 928, 998, सॉरी 928 है ना, 928। अब यहाँ पे इक्वल करोगे तो 182, सोचो 182 यानी 1 करोड़ 82 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा हो गए हैं। तो मतलब कितना ज्यादा कॉल साइड का वॉल्यूम, मेरे हिसाब से देखना एक बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन सेलर अगर नहीं जाने दिए तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर लेकिन सेलर हल्का सा भी साथ दे दें और हल्का सा भी ढीले हो जाए तो बहुत ज्यादा वैल्यूम आ रहा है, तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। तो मैं इसीलिए पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ गया, तो मार्केट में पोजीशन में स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया। दोबारा टारगेट देगा मार्केट, दोबारा ऊपर जाता है तो तो फाइनली अभी मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ और ऊपर चला गया लास्ट तक बने। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने जो ट्रेड लिया, अभी जाके पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया, अभी तो 408 पहुंच गया। मेरी यहाँ की एग्जिट किया मैंने 398 के आसपास एग्जैक्टली इस प्राइस में, और अभी तो ऊपर चला गया। और बाइंग प्राइस मेरी 336 की थी। और देखो वेट मैं इसलिए करा मार्केट में, अभी टारगेट भी दे दिया, बट मैं वेट करने के पीछे का मेरे का रीजन ये था कि मार्केट में इतना तेजी से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, तो मार्केट दो ही चीज कर सकता था, या तो कंसोलिडेशन या तो ऊपर। अगर जैसे स्टार्टिंग में हमें मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट समझ में नहीं आया था, बेरिश लग रहा था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मार्केट इस जोन को टेस्ट किया उसके बाद मार्केट बुलिश। मार्केट में हमने याद होगा यहाँ पे ट्रेड लिया था और उसके बाद कंसोलिडेशन करते 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 फाइनली टारगेट अब जाके दिया बुलिश टारगेट। क्योंकि मैंने जब ट्रेड लिया उसके बाद जब मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा, उसके बाद मैं बोला ना कि मार्केट जो है आज सेलर का दिन नहीं है, आज बायर का दिन है। तो एक्सपायरी के दिन हमें सेलर पे फोकस नहीं करना है। तो पीसीआर अगर बढ़ भी नहीं रहा है बट वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट इतना समय भी लगाया ऊपर जाने के लिए क्योंकि सेलर नहीं बढ़ रहे थे, मतलब पीसीआर नहीं इंक्रीज हो रहा था। और बायर खींच के मार्केट को ऊपर ले गए, काफी मशक्कत से मार्केट को ऊपर ले गए और टारगेट दिया। और मैंने अब जाके पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट में उस समय बेरिश इंटेंशन बन रहा था मार्केट में, लेकिन कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी ग्रीन था, इसलिए मैंने 300 के 200 के जोन पे जब मार्केट आया तो मैं वेट किया, क्योंकि वहां पे पुट सेलर की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो मार्केट अगर इस जोन को अगर नीचे ब्रेक कर देता है, कैंडल्स क्लोज दे देता तो मार्केट हमारा ये वाला जोन का टारगेट देता, बट यहाँ पे नहीं दिया। एंड
अच्छा किया मार्केट नीचे नहीं दिया, नहीं तो हमारा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि अब मार्केट बेरिश जा सकता है 100% को टेस्ट करने। बट मार्केट रिवर्स किया, मैंने इसलिए इस पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि उस समय सेंटीमेंट समझ में नहीं आ रहा था, उस समय हम बेरिश इंटेंशन ढूंढ रहे थे। जब मार्केट बढ़ा तो वैल्यूम बहुत तेजी से ऐड हुए, उसके बाद मैंने इस जोन पे जाके एंट्री किया। तो धन्यवाद आपको, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। वैसे भी इवेंट चल रहे हैं इस समय, एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ, और इवेंट है तो मार्केट थोड़ा सा न्यूज बेस भी चल रहा है, बाकी जैसे कल का मार्केट हमने ट्रेड भी नहीं किया था। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको क्लास में जुड़ना है, आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, फंडामेंटल, आईपीओ, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड